नहीं, हमारी तो यही तमन्ना है कि अरविंद राजभर जी चुनाव लड़े विधानसभा, और नहीं चुनाव हार रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर जी आ रहे हैं चुनाव में। इनकी हालत बहुत खराब है। ये तो कहीं ये ना हो कि योगी जी के संज्ञान में अभी तक नहीं होगा। अधिकारी दबाव से क्या कहा जाए, ऐसे मंत्री पद पे हैं और हम तो सीधे सीधे आदरणीय योगी जी से ही कहना चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल से तिवारी सत्ता के मद में चूर हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और सरकार बीजेपी, उसी में वो बेलचे से उठा के डाल रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? साथियों, मैं मनसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। आज मैं गाजीपुर हूँ। गाजीपुर हमारे साथ स्वाभिमान सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी मिल चुके हैं। मैं इनसे आपको रूबरू कराऊंगा और उसी मामले पर रूबरू कराऊंगा। कुंभ का जंग छिड़ा हुआ है। कुंभ में बहुत निर्दोष लोगों की जान चली गई। सरकार डेली कहती है, हमेशा कहती रह गई। आज तक जब से कुंभ चालू हुआ है तब से सरकार हमेशा बोलती है कि कुंभ में आइए, आइए, नहाइए, मुक्ति पाइए और जाइए। और कुंभ में ऐसे लोग मुक्ति पा चुके हैं, आपसे मैं क्या बताऊं। कुछ लोग कुंभ आते समय चले गए, कुछ लोग कुंभ में जा करके चले गए। उतने के बाद कोई अभी पुल भी धंस चुका है। हमारे पास जयप्रकाश पांडे जी हैं। जयप्रकाश पांडे जी बताएंगे कि ऐसा क्यों, क्या सरकार की दोष है या किसी जिम्मेवार पर्सन अधिकारी का दोष है। सादर प्रणाम। मैं वहाँ सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही मानता हूँ जी। प्रशासन, लोग कह रहे थे कि 10 करोड़ की हमने व्यवस्था की है, 5 करोड़ 6 करोड़, तो जो अगर 10 करोड़ की व्यवस्था होती तो इतना लापरवाही नहीं होती, हादसा नहीं होता। और एक आप देख रहे हैं एचएसओ जो हैं, तीर्थ यात्रा पर जो लोग गए हैं उसके खाने में वो मिट्टी मिला रहे हैं। ये बताइए प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ लोग सर बता रहे हैं कि खाने में मिट्टी नहीं मिला रहे हैं, और जो राख है उसको, वो प्रसाद है, प्रसाद में भभूत डाला जाता है, उसी भभूत को डाल रहे हैं। नहीं नहीं, वो आप देखिए तमाम श्रद्धालु बैठे हुए, वो खाना बन रहा है, उसी में वो बेलचे से उठा के डाल रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? कहाँ भभूत प्रसाद हाथ से दी जाती है, उसे नहीं दी जाती है। और तमाम देखिए आप सामने, आप खुद चला रहे हैं, आप चल रहा है मीडिया पे, वो राख है डाली जा रही है। आखिर में क्यों ब्रजेश तिवारी उनका नाम है, आखिर में तिवारी जी को क्या परिस्थिति आ गई कि इस ढंग से श्रद्धांजलुओं के भोजन में और प्रसाद में राख उठाकर डालना पड़ा? देखिए तिवारी सत्ता के मद में चूर हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और सरकार बीजेपी की है, इसी के उसमें वो करें। उनके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड तो हुए हैं। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड के बाद 6 महीने बहाल हुए तो उनको बर्खास्त होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। पांडे जी, क्या आपको लगता है कि सरकार में लूट घसोट चालू है? कुछ लोग खाना जो वहाँ भोजन बन रहा है बता भी रहे हैं कि 10,000 रुपया मांग रहे थे, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक भोजन यहाँ नहीं चलेगा। ऐसा कुछ है क्या सरकार में? अभी योगी बाबा बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो चुका है, और वहाँ जनता बोल रही है कि पैसा के लिए सब राख उठा करके डाल रहे हैं दरोगा जी। भ्रष्टाचार तो आप देख रहे हैं कि वहाँ क्यों नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। जो श्रद्धालु जा रहे हैं, योगी जी लखनऊ से बैठे बता रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहाँ कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हर चीज कर, लेकिन वहाँ जो जनता जा रही है वो बता रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, हर लोग पैसे भी बिके हुए हैं। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो प्रशासन लाइन में नहीं लगने दे रहा है, जनता को मार रहा है लाठी। आप देखिए जी, आप ओम प्रकाश राजभर जी को जानते होंगे, पंचायती राज मंत्री हैं, और आप लोगों की पार्टी से ही, उनके पार्टी से आप लोग निकल चुके हैं और एक पार्टी भी आप बना चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी लबे गाजीपुर में झंडा जूता पहनकर फहरा रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ, जूता पहनकर फहराया जा सकता है। क्या कितना सत्य है इसमें? देखिए ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। अब ओम प्रकाश जी को क्या कहा जाए, ऐसे मंत्री पद पे हैं और हम तो सीधे सीधे आदरणीय योगी जी से ही कहना चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल से तत्काल हटाए। अगर यही दूसरा करता तो उनके अब तो FIR हो गया होता। ओम प्रकाश जी को यही ज्ञान नहीं है कि झंडा कैसे फहराया जाता है। आप जूता पहन के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र ये पर्व है हमारा। क्या आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश जी से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी डर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ओम प्रकाश जी खुद डरे। योगी जी क्यों डरे? ओम प्रकाश जी बता रहे हैं लोग कि ओम प्रकाश जी से लोग डर रहे हैं। योगी जी ओम प्रकाश जी से? अरे कहाँ आप बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी खुद डर रहे हैं। अगर ओम प्रकाश जी से योगी जी की प्रशासन और योगी जी नहीं डरते तो आप भी जूता पहन करके झंडा फहरा दीजिएगा। नहीं, हम तो नहीं फहराएंगे, लेकिन उनके अब तक क्यों नहीं सरकार उनके पर एक्शन ली और क्यों नहीं उनके FIR हुआ? देखिए ये योगी जी के संज्ञान में अब तक नहीं होगा। अधिकारी अपनी बेइज्जती के लिए आज, तो अब तक तो इनके ऊपर एक्शन हो गया होता। क्या कहेंगे आप योगी जी से? आप
आपकी आवाज बन करके योगी जी आके आ जाए, आप भी एक मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए, उनको कहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही मांग करता हूं कि आप एक धर्म रक्षक हैं, सिद्ध पीठ के महंत हैं और मैं भी सनातनी हूं। आप सनातन धर्म के लिए जाने जाते हैं, गोरखपुर पीठ इसीलिए जानी जाती है। और मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, ओम प्रकाश जी को। तो आगे इसी भी हरकत करते रहेंगे ये। लेकिन पांडे जी, अगर ओम प्रकाश जी को बर्खास्त लोग कर देंगे तो 27 का चुनाव आने वाला है। हाँ। चुनाव में फिर सरकार इधर उधर हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? कहीं कुछ नहीं है, घोषी आप देखें कहाँ हो। ये जहुराबाद चुनाव हार रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर जी आ रहे हैं चुनाव में। इनकी हालत बहुत खराब है। ये तो कहीं ये ना हो कि ये भाग जाए छोड़ के जहुराबाद। ये जहुराबाद चुनाव हार रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर जी आ रहे हैं चुनाव में। इनकी हालत बहुत खराब है। ये तो कहीं ये ना हो कि ये भाग जाए छोड़ के जहुराबाद। क्या महेंद्र राजभर जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? एकदम श्योर लड़ेंगे। हम गठबंधन में है समाजवादी पार्टी से और हमको सीट मिलेगी जहुराबाद से। एकदम श्योर जहुराबाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं जहुराबाद, सवर्ण मतदाता सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि अभी 10 दिन पहले इन्होंने ठेकेदारों को गाली दी। लगभग 99% सवर्ण ठेकेदार हैं। जैसे घोसी में चुनाव दोहराया गया उसी तरह जहुराबाद में होगा इनके साथ। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और अखिलेश जी महेंद्र राजभर को जहुराबाद में टिकट देंगे। एकदम श्योर देंगे। गठबंधन में वही नहीं कई सीटें हैं, जिसे जखनिया सीट है, बेलतरा हो सकती है। तो राष्ट्रीय नीति पे कहाँ हो, लेकिन हम लोग जब कहीं से ये चर्चाएं हैं कि 2 सीट तो कंफर्म है गाजीपुर और आगे बेलतरा हो। लो मित्रों, जिस चीज की इंतजार था वो आज पांडे जी ने उभार दिया। सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं और सुभाषपा स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के प्रवक्ता हैं। और आज एक दबी हुई चीज आगे और सामने आ चुकी है। ओम प्रकाश जी के विरुद्ध में महेंद्र राजभर जी लड़ेंगे चुनाव और हराएंगे ओम प्रकाश राजभर को। और शायद आपको भी कहीं से चुनाव लड़ना है। देखिए, मैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा बेटा या पत्नी जिला पंचायत चुनाव बिरनो तृतीय या द्वितीय या फिर मर्दा द्वितीय से हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव भी हम बहुत दमखम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, प्रदेश के किसी भी जिले से। पांडे जी, कुछ लोग बताते हैं आपको कि आप सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में आप प्रवक्ता हैं और इसीलिए प्रवक्ता बनकर उसमें गए हैं कि आपको कहीं से ना कहीं से टिकट दे दिया जाएगा और राजभरों का वोट आप गठिया करके और फिर जीत करके चले जाएंगे जोगी बाबा के पाले में या किसी सवर्ण के पाले में। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिसके साथ हैं उसके साथ रहेंगे। महेंद्र भैया हमारे आदरणीय हैं, उनके साथ मैं रहूंगा। और मुझे इस पार्टी में लाने वाले जिलेदार यादव जी आजमगढ़ के हैं, जो पार्टी महासचिव हैं, और ब्रजेश यादव जी भी हैं आजमगढ़ के, उन्होंने लाया। और मैं आजीवन इसी पार्टी में रहूंगा और मैं पार्टी नेतृत्व का जो भी आदेश होगा किसी भी जिले से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिला पंचायत का चुनाव किस क्षेत्र से तैयारी है? देखिए, हम बिरनो तिथि या मर्दा तिथि, इसलिए कि तो सीट का हुआ नहीं है। जब सीट कंफर्म होगी, सीट कहाँ परिसीमन हो, सामान्य सीट होगी, वहां से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा बेटा या पत्नी चुनाव लड़ेंगी। पहले से अगर आप चिन्हित कर दीजिएगा किसी सीट से लड़ना है तो पंचायती राज मंत्री है ओम प्रकाश जी, जबरदस्ती से सीटिया को इधर उधर करा देंगे। और नहीं, हमारी तो यही तमन्ना है कि अरविंद राजभर जी चुनाव लड़े विधानसभा और मैं खुद लड़ूं उनके साथ। मैं फिर कभी पांडे जी से बात कराना चाहूंगा जब चुनाव में आ जाएंगे और इनको आप एक बार देखिएगा और इन समाजसेवी हैं, इनको प्रयास करिएगा कि चुनाव में आए, सिंबल मिले और उसके बाद सदन में जाएं और ललकारें। जिस तरह आज चैनल पर ललकार रहे हैं उसी तरह सदन में जाकर के गरीब मजलूम लोगों की आवाज बन करके और ललकारते रहें और न्याय दिलाएं। ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद से चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे। ओम प्रकाश और महेंद्र राजभर एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसमें दोनों लोगों में कौन सही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।